Why can't a man pick a side when it comes to his woman? तेजस्वी प्रकाश हिपोक्रेसी की भी सीमा होती है, याद है ना? He is so embarrassing as a boyfriend. Bro, take stand for your GF. There is a reason to why none of the girls he has been associated with have absolutely nothing good to say about him. Get a spine, dude. That they were directed his goon fans to a girl you claim to love. There is nothing funny about it. So smart in everything else, but so stupid when it comes to men. तेजस्वी why? Now she would understand how karma looks like. ये सारे comments तो आपने देख लिए. So अभी हाल ही में there has been a controversy ongoing between एल्विश यादव and तेजस्वी प्रकाश. उसके बारे में शायद आप जानते ही होंगे. लेकिन वो controversy ना अब इस हद तक बढ़ चुकी है जहाँ पर करण कुंद्रा को एक spineless boyfriend बुलाया जा रहा है. एंड कुछ लोगों का ये मानना कि तेजस्वी प्रकाश इज गेटिंग हर कर्मा. व्हाई एग्जैक्टली तेजस्वी प्रकाश इज गेटिंग हर कर्मा एंड करण कुंद्रा को स्पाइनलेस बुलाए जाने का रीजन, लेकिन उससे पहले ये कंट्रोवर्सी स्टार्ट कहाँ से हुई पहले मैं आपको वो बता देती हूँ. सो ये जो पूरा मेस है ना, ये स्टार्ट हुआ था प्लेग्राउंड सीजन 5 से, और एक पॉपुलर गेमिंग रियलिटी शो है जो कि एमएक्स प्लेयर और प्राइम वीडियो पर स्ट्रीम होता है. अब यहाँ पर इस शो पर 3 मेंटर्स हैं, तेजस्वी प्रकाश, एल्विश यादव एंड आरुष भोला. तेजस्वी प्रकाश जो है वो मेंटोर कर रही है रेजिंग सेंटोस टीम को, वहीं पर एल्विश यादव मेंटोर कर रहा है केओ क्रेकन्स को, और आरुष भोला मेंटोर कर रहा है थर्ड टीम को. अब एक हाल ही में एपिसोड एयर हुआ था जहाँ पर एल्विश और तेजस्वी एक हीटेड डिस्कशन में आ जाते हैं अबाउट टीम मेंबर्स एंड पॉसिबल स्वॉप्स. अब यहाँ पर ना कॉन्वर्सेशन यहाँ पर पहुंच जाती है जहाँ पर तेजस्वी कह देती है कि मैं तुम्हारी माँ नहीं हूँ जो तुम्हें सिखाऊंगी, जिसके बाद एल्विश कह देता है कि मैं तुम्हारा भाई हूँ, मैं तुम्हें सिखाऊंगा. जिसके बाद तेजस्वी से हाँ सिखाओ कि दूसरों का घर जाग के उजाड़ो. इसके बाद ना एल्विश टर्न टू हिज टीम और वो अपने टीममेट्स को ये कह देता है कि तुम तेजस्वी से डरो नहीं, शी इज बायस्ड फ्रॉम स्टार्टिंग. जिसके बाद तेजस्वी लॉस्ट हर टेम्पर कंप्लीटली रिप्लाइंग कि मैं किससे बायस्ड हूँ, मुझे किसी से डर नहीं लगता, तो मुझे डराने की कोशिश कर रहा है. मैं आज तक सिर्फ लाइक्स और कमेंट्स के दम पर यहाँ पर नहीं आई. आई एम एन एक्टर और मेरा फुल फ्लेजेड एक एक्टिंग करियर है. इट इज यू गाइस जो कि लाइक्स और कमेंट्स के दम पर यहाँ पर आए हैं. जिसके बाद ना एल्विश ने तेजस्वी को ये वार्न कर दिया था कि जो कुछ भी आप बोल रहे हो ना वो सब रिकॉर्ड हो रहा है, और जब ये एपिसोड एयर होगा तो ऑनलाइन क्या क्या हो सकता है आप भी जानती हो. इसके बाद ना तेजस्वी और भी ज्यादा इरिटेट हो जाती है और वो कहती है कि मुझे किसी से डर नहीं लगता, ना तेरी एल्विश आर्मी से डर लगता है ना कुछ लगता है. एंड एल्विश सेज इन रिटर्न कि फिर मुझे बाहर जाके ये मत बोलना कि मुझे अपनी एल्विश आर्मी से बचा ले, मुझे उनसे डर लगता है. सो ये पूरी कॉन्वर्सेशन थी, और ये जब पूरा एपिसोड एयर हुआ, आप एल्विश यादव और उसके फैंडम को जानते ही हो कैसे जा करके उन्होंने तेजस्वी प्रकाश को शेम किया होगा. इनफैक्ट इस हद तक शेम किया गया था कि तेजस्वी प्रकाश का जो सैलून है मुंबई में बाय द नेम ऑफ सैम सैलून, उसकी रेटिंग 4.8 से ना 2 पॉइंट समथिंग पे ड्रॉप हो गई थी, बिकॉज़ वहाँ पर जाकर के एल्विश यादव के फैन्स नेगेटिव रिव्यूज़ डाल रहे थे. सो प्रोफेशनली उसको हिट किया जा रहा था, पर्सनली उसका इंस्टाग्राम कमेंट सेक्शन वाज़ फिल्ड विद फिल्दी कमेंट्स, और ट्विटर पर तो उन्होंने एक पूरा हैशटैग ही चला दिया था बाय द नेम ऑफ तेजा विदाउट भेजा. और ऐसे नहीं कि सिर्फ हैशटैग चलाया था, इट वाज ट्रेंडिंग एट नंबर 10 ऑल ओवर इंडिया. एंड देन दोनों के फैंडम के बीच में वॉर शुरू हो जाती है. अब देखो जब ये सब कुछ चल ही रहा होता है ना, तो लोगों के ज़हन में एक सवाल आता है कि व्हाई इज करण कुंद्रा नॉट स्पीकिंग अप, क्योंकि आप जानते ही हो कि करण कुंद्रा, तेजस्वी प्रकाश एंड एल्विश यादव ये तीनों एक और शो में भी आते हैं बाय द नेम ऑफ लाफ्टर शेफ. तो वहाँ पर इनका बॉन्ड बहुत अच्छा दिखाया जाता है, और ऑब्वियसली करण कुंद्रा तेजस्वी के बॉयफ्रेंड है, सो लोग उसको कहीं ना कहीं क्वेश्चन कर रहे थे कि तुम इस बारे में कुछ नहीं बोल रहे हो. जिसके बाद होता क्या है ना, करण कुंद्रा कुछ ऐसी वीडियो डालता है जिसके बाद बहुत ही कैजुअली इस पूरी वीडियो में वो ये कह देता है कि देवर और भाभी की लड़ाई हुई हुई है. एंड इस क्लिप के बाद आप एक बारी नेटिजन्स के कुछ रिएक्शंस देख लो. हिज गर्लफ्रेंड गेटिंग शेम्ड इज फनी टू हिम. I told earlier to certain people on their tweets he will never take stand for her. He is spineless. He will never take stand. In fact, he will choose Chapri than her. Karan Kundra is fattu. His girlfriend is getting shamed and look at him. Karan bhai kabhi to stand le lo, spineless. He is embarrassing as a boyfriend. Bro, take stand for your GF. You might never read it, Tejasvi, but no amount of love is worth the amount of disrespect this man has caused you over the years. Any man who prioritizes anyone but you is not a man enough for you to sacrifice all that you stand for. So smart in everything else, but so stupid when it comes to men, Tejasvi. Why? I genuinely feel bad for Teja. I wish other fans has been constantly targeting her with hate and Karan is just so silent. Your girlfriend is facing this much hate, at least have the spine to stand up for her. Why can't a man pick a side when it comes to his woman? एग्जैक्टली हुआ क्या था ना, एल्विश और तेजस्वी के बीच में जो भी लड़ाई हो रही थी, आप एल्विश के फैंडम को जानते हो, उन्होंने तेजस्वी को डायरेक्टली शेम करना स्टार्ट कर दिया था. सो यहाँ पर तेजस्वी के फैंस ये उम्मीद कर रहे थे कि करण आकर के ये बोलेगा एल्विश के फैंडम को कि प्रॉब्ली दे शुड स्टॉप नाउ, या फिर मे बी वो एल्विश को समझाएगा अपने फैंडम को रोकने के लिए.
बट दैट इज़ नॉट व्हाट हैपेंड। करण ने इस पूरे मैटर को एक बहुत ही फ़नी और कैजुअल वे में ले लिया था, जो कि ऑब्वियसली तेजस्वी के फैन्स को पसंद नहीं आया था, जिसके बाद उसे स्पाइनलेस बुलाना शुरू कर दिया था। मीनवाइल अभी ये सभी ड्रामा भी स्टॉप नहीं होता है, एंट्री होती है सुरभि चंदना के फैन्स की। सो हुआ क्या था, तेजस्वी प्रकाश और सुरभि चंदना के बीच में ना कुछ टाइम पहले कंट्रोवर्सी हो गई थी। अब यहाँ पर लोगों का ये मानना है कि तेजस्वी प्रकाश इज गेटिंग हर कर्मा उस सुरभि चंदना वाली कंट्रोवर्सी से जुड़ करके। वाई एग्जैक्टली, तो सुरभि और तेजस्वी की एक सीरीज आई थी बाय द नेम ऑफ साइको सैया, जहाँ पर तेजस्वी ने रिपोर्टेडली मना कर दिया था जॉइंट इंटरव्यूज में बैठने के लिए विद सुरभि। आफ्टर विच सुरभि वॉज फोर्स्ड टू लीव द वेन्यू अपसेट, और कहीं न कहीं वो ऑलमोस्ट रोने जैसी हो गई थी, जितना रिपोर्ट्स में बताया गया था। जिसके बाद तेजस्वी ने क्या करा था, एक फुल फ्लेजेड ब्लॉग बनाया था एंड शी लाफ्ड ऑफ द सिचुएशन। उसने एक लाइन भी बोली थी, मैंने रुलाया, लोग मुझसे इतना प्यार करते हैं, मेरे कुछ करने से उनको रोना आता है तो मैं क्या करूँ? वो कह रहा था, तेजस्वी ने तो ये बात बहुत कैजुअली बोल दी थी, बट तेजस्वी के फैन्स ने जा करके ना सुरभि को अटैक करना शुरू कर दिया था। सो पीपल आर फीलिंग कि जो चीज़ तेजस्वी ने कुछ टाइम पहले सुरभि के साथ करी थी, अपने फैन्स को इंस्टिगेट करा था कि वो जा कर के सुरभि को ट्रोल करें। कहीं न कहीं वही सारी सेम चीज़ें अभी उसके साथ भी हो रही हैं, जहाँ पर एल्विश यादव के फैन्स आर ट्रोलिंग हर द सेम वे जैसे उसके फैन्स वर ट्रोलिंग सुरभि। और जब सुरभि चंदना और तेजस्वी की कंट्रोवर्सी चल रही थी ना, तो उस टाइम पर करण कुंद्रा वाज़ पैसिवली एंड एक्टिवली फीडिंग फैन टॉक्सिसिटी। करण कुंद्रा की ना एक क्लिप भी सर्कुलेट हुई थी, जहाँ पर वो कह रहा था कि मेरा डर है, ये डर बना रहे तो अच्छा है, और उसके बाद भी अगर किसी को कुछ करना हो तो जाकर के इंटरव्यू में फिर बोलते रहें। एंड बोथ तेजस्वी एंड करण स्टार्टेड लाफिंग लाइक दिस। मैं आपको कुछ ट्वीट्स दिखाती हूँ। इफ सम पीपल आर कॉलिंग आउट एल्विश यादव फॉर दिस, देन कीप द सेम एनर्जी फॉर तेजस्वी प्रकाश एंड करण कुंद्रा टू। See how they are encouraging their fans against Surbhi Chandana few months back. This is not the first time, तेजस्वी always does this. तेजस्वी प्रकाश हिपोक्रेसी की भी सीमा होती है, याद है ना? अब देखो, यहाँ पर हम ये चीज़ डिनाई नहीं कर सकते कि जब सुरभि और तेजस्वी की कंट्रोवर्सी हुई थी, उस टाइम पर करण कुंद्रा ने बहुत ही एक्टिवली सुरभि के अगेंस्ट टॉक्सिसिटी फैलाई थी। वो चाहता तो डिग्निफाइड स्टैंड ले सकता था, अपने फॉलोअर्स को मना कर सकता था कि को स्टार्स को अटैक ना किया जाए। So by acknowledging the online hate targeted at Surbhi, they effectively validated their fan bases to troll her non-stop. But यही कंट्रोवर्सी जब करण और तेजस्वी के एल्विश के साथ हुई, तो करण इंस्टेड ऑफ टेकिंग अ स्टैंड फॉर हिज गर्लफ्रेंड, वहां पर वो इस पूरी कंट्रोवर्सी को बहुत ही कैजुअली कहीं ना कहीं ही लाव्स इट ऑफ, जिसके बाद ऑफ कोर्स पीपल वर कॉलिंग हिम स्पाइनलेस। सो ये थी पूरी कंट्रोवर्सी बिटवीन करण कुंद्रा, तेजस्वी प्रकाश, एल्विश यादव एंड सुरभि चंदना के फैंडम की वाइल्ड कार्ड एंट्री। खैर, अब मैं यहाँ पर आपसे जानना चाहूँगी, जो भी ये सारी कंट्रोवर्सी हो रही है एंड एमिड्स्ट ऑल दिस कंट्रोवर्सी, करण कुंद्रा को स्पाइनलेस बॉयफ्रेंड बुलाए जाना या फिर उसको इस पूरे मैटर को बहुत ही कैजुअली ले जाना, उस पर आपके क्या थॉट्स हैं? एंड सेकेंडली, जो लोग ये कमेंट कर रहे हैं दैट तेजस्वी प्रकाश इज गेटिंग हर कर्मा बिकॉज उसने यही सेम चीज़ एट वन पॉइंट ऑफ टाइम सुरभि चंदना के साथ करी थी, उस पर भी अगर आपका कुछ थॉट हो, डू लेट मी नो दैट एज़ वेल। वीडियो पसंद आई हो तो हिट दैट लाइक बटन, कंसिडर सब्सक्राइबिंग द चैनल इफ यू हैवंट ऑलरेडी, एंड आई विल सी यू सुपर सून विद अनदर वीडियो।